अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सीज फायर पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीज फायर पर अब विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। सीज फायर पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद हो या कांग्रेस के सांसद हो, वो पूछ रहे हैं, जब सेना का ये अदम्य साहस था और सेना जीत रही थी, तो युद्ध विराम किन परिस्थितियों में लिया गया। कल तक दबी जवानों में ये बातें हो रही थीं, लेकिन अब खुलकर होने लगी हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि देश भर में बीजेपी ने भी यह ऐलान कल ही कर दिया था कि 13 मई से लेकर 23 मई तक हम सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जब सेना ने अटैक किया था, उसके बाद कांग्रेस भी जगहों जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। दिग्विजय सिंह हो या राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। अब पूरी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले रामजी लाल सुमन, वीरेंद्र सिंह लोकसभा सांसद हैं, रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, और कांग्रेस के इमरान मसूद, ये भी सहारनपुर से लोकसभा सांसद हैं। इन्होंने सरकार से क्या सवाल पूछे, पहले आप वो सुनिए। भाषण सुनने के बाद निराशा ही हाथ लगी। मैं सबसे पहले भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सबसे अहम सवाल है, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कश्मीर से 370 खत्म होने के बाद और नोटबंदी के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, आतंकवाद खत्म हो गया है। इसके बाद भी जो ताबड़तोड़ घटनाएं हुई आतंकवाद की, उसमें प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां तक युद्ध का सवाल है, देश की जनता ये चाहती थी कि इस बार आर पार हो जाए और आतंकवाद का सफाया हो जाए। प्रधानमंत्री के 1000 दावा करने के बाद भी ये गारंटी नहीं हो सकती कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री घोषणा कुछ भी करें, दावे कुछ भी करें, पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध विराम अमेरिका के दबाव में हुआ है। ये स्थगित हुआ है तो अमेरिका के दबाव में स्थगित हुआ है, और आगे भी कोई निर्णय जब होगा तो किसी दबाव में ही होगा। और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार का मादा ये नहीं है कि वो अपने आप को विवेक से काम करे। जो कभी नहीं हुआ, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लगातार दबाव उन पर बनता रहा, लेकिन उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और पोखरण विस्फोट करके पूरी दुनिया को ये जता दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे देश के पास भी वेपन है, कि हम अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। हमें किसी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, न उसकी मध्यस्थता हम स्वीकार करेंगे। अब सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान से समझौता किया, ट्रंप की बात मानी। वो कौन कौन सी शर्तें थी जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप का प्रतिवाद करना उचित नहीं समझा? इन सारों चीज़ों का जवाब देश जानना चाहता है। या सीज फायर की जो बात की थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर करके करते, हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता। हम लोग ये समझते कि हाँ, मोदी जी ने हमने दबा करके पाकिस्तान का इलाज करा है। हमारी सेना अंदर घुस गई, हम लोग अंदर कर रहे हैं, और अचानक एक झटके के अंदर एक ट्वीट आता है और उसके बाद हमारी युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम में क्या हुआ है किसी चीज को पता नहीं है। पहलगाम के आतंकवादियों की जिक्र ही बंद हो गया कि पहलगाम के कातिल कहाँ हैं। पहलगाम के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। अब ये सवाल तो मन को कचोटने का काम करेंगे ना। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से फिलहाल कांग्रेस क्या कर रही है? फिलहाल कांग्रेस आपके पीछे खड़ी हुई थी। इंदिरा जी को याद इसलिए कर रहा है कि इंदिरा जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ऐलान किया था 3 दिसंबर 1971 को,
और 13 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इसलिए लड़ रहे हैं। इंदिरा जी के जमाने में निक्सन साहब ने पूरा दबाव दिया था, जंगी बेड़ा भेज दिया था, लेकिन इंदिरा जी उनके दबाव में झुकी नहीं थी और मना कर दिया था कि मैं नहीं मानूंगी किसी भी सूरत में। और यहाँ अमेरिका हमारा युद्ध रोकने की बात कर रहा है कि हमने युद्ध रोक दिया है। अमेरिका कह रहा है मैं ट्रेड नहीं दूंगा। अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, ना आबादी के लिहाज से, ना क्षेत्रफल के लिहाज से, ना सेना के लिहाज से, ना देश के लिहाज से, हम एक साथ खड़े कर दिए। कहा हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क बताने की दिशा में बढ़े हुए थे और कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। कश्मीर के मसले को वो कह रहे हैं कि हम हल करा देंगे। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधा सीधा हमला हो रहा है, हमारी आत्मा को चोट लग रही है। तो कृपया करके ना तुलना करें इंदिरा जी से। इंदिरा जी बनना इतना आसान नहीं है। देखिए, दुनिया के तमाम देशों के अलग अलग संगठन हैं और सबकी एक ही सोच है कि देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे और देश विकास करे। विकास करने के लिए विश्व बैंक सबको पैसा देता है कि भाई पैसा लो, देश में गरीबी दूर करो, अशिक्षा दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। तो हर तरह का सहयोग दुनिया के तमाम देश विभिन्न देशों को देते रहते हैं, तो उनकी भी बात माननी पड़ती है। ऐसा नहीं कि खाली अकेले आप जो चाहें वो कर लें। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो देश हित में है और समाज हित में। तो ओम प्रकाश राजभर कहा जाए इकलौते नेता हैं जो एनडीए के, जो खुल के ये कह रहे हैं कि जो हुआ है सही हुआ है। बीजेपी अभी वो स्टैंड नहीं ले पाई है। पंकज जी, आता हूं, ये जो सवाल उठाए गए हैं इस पे आज शाम बिंदुवार विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साफ कर दिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का है। हम दो ही लोग, जो शिमला एग्रीमेंट था उसी के तहत बातचीत होगी, उसमें यूएन भी बात नहीं कर सकता। इसके अलावा उसने साफ किया कि आतंक जब सीज फायर हुई तो ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी। तो सुनिए आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। तो पंकज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जो सवाल पॉलिटिकली उठ रहे थे उसका विदेश मंत्रालय से आना, जिस तरीके का दम, अगर ओम प्रकाश राजभर ने कहा जब हमने जो फैसला लिया, अब उस पे बीजेपी पार्टी अटैकिंग मोड में होनी चाहिए। नहीं, देखिए सवाल यह है कि कुछ चीज़ों में जहां फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व था तो ये बात सामने रखी गई फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए, और बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल ही रही है ना। तिरंगा यात्रा के जरिए बहुत सारी बातें बताई जाएगी। मैं आपसे एक दो बात बड़े साफ तरीके से रखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई हमने मध्यस्थता कराई और हमने कहा कि भाई हम दोनों देश के साथ ट्रेड करेंगे और अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड रोक देंगे। सवाल ये उठता है कि हम ट्रंप को ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कल कह तो दिया ना कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते हैं, ये बात तो कह दिया ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज फॉरेन मिनिस्ट्री भी ये बात कह रहा है ना कि भाई हमने ट्रेड की कोई बात ही नहीं की, हमने सैन्य ताकत पर बात की। बिल्कुल। और तीसरी बड़ी बात कि आज खुद आदमपुर बेस स्टेशन पर पहुंच करके प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर घुस करके मारेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की बात के बावजूद अब इस पर सवाल उठाने का मतलब है कि पॉलिटिक्स करना। देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं
कि ठीक है, जब देश को जरूरत थी तो सभी पॉलिटिशियंस एक नजर आ रहे थे, एक स्वर में बात कर रहे थे, भले ही मजबूरी ही क्यों ना हो। लेकिन अब जरूरत नहीं है। अब लग रहा है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी राजनीति कर रही है, तो विपक्ष भी एक स्वर में आवाज उठाना शुरू कर दिया और फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कभी बीजेपी भी विपक्ष में होता था तो इस तरह की बात करता था। तो ये पॉलिटिक्स आप देखेंगे। पर एक बात तो बहुत साफ है ना कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, दोनों ने तो बहुत साफ कर दिया कि अरे भाई हम कश्मीर के मसले पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो भी ट्वीट के जरिए बोल रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, भारत सरकार भी स्टेटमेंट दे रही है। अब सवाल है कि हम किसको ट्रस्ट करेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए, ये सच बात है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत अहम रखता है। बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की लड़ाई ईरान से भी तो है। ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने पाकिस्तान की क्या स्थिति कर दी, ये सबको पता है। तो हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। अब मुझे भी नहीं लगता कि वॉर को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने का कोई पर्पस था, और अगर था भी तो अपने वो कहते हैं ना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर थमा है। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर कोई और बात होती है तो सरकार जवाब देगी, और सरकार के तरफ से बहुत सारी बातों को बहुत क्लियर कट टर्म्स में लोगों के सामने रख दिया गया है, और हमें अपनी सरकार पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और गैर जिम्मेदार लोगों की बातों। पंकज जी, आपने एक बात में सारी बात कह दी कि जब विपक्ष में जो होता है ना, उसको सत्ता पक्ष का काम उतना अच्छा, कम से कम हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबी यही है कि दोनों तरफ की बातें चलती रहनी चाहिए। अब जनता अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब जब चुनाव होता है तो ले ही लेती है। तो पंकज जी, आपका ये जो पूरा तरीके से समझाना कि आदमपुर बेस से क्या है और पॉलिटिकल फॉलआउट्स क्या होंगे और क्या किसको वेटेज मिलेगा, इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात तय हो गई है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, और न खून और पानी एक साथ बहेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।